नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की चित्रकला पार्ट 3। राजस्थान की चित्रकला पार्ट 3। देखो, राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ए.के. स्वामी ने। ए.के. स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला का 4 भागों में बांटा। और कौन सी पुस्तक में? राजपूताना पेंटिंग्स में। ये 4 भाग कौन कौन से थे? एक तो ये डुडाड़ स्कूल, दूसरा मेवाड़ स्कूल, तीसरा हाड़ौती स्कूल और चौथा मारवाड़ी स्कूल या जोधपुर स्कूल। इनमें से 3 पूरे हुए थे। मेवाड़ी स्कूल की चित्रशैलियां, आड़ौती स्कूल की चित्रशैलियां, डुडाड़ स्कूल की चित्रशैलियां पीछे की 2 क्लासों में कंप्लीट हो गई थी। आज अपना मारवाड़ स्कूल की चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में कौन से आते हैं? जोधपुर, मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र की चित्रशैलियां मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, इस मारवाड़ चित्रशैली की कौन कौन सी उपशैलियां हैं? नंबर 1 जैसलमेर चित्रशैली यानी जैसलमेरी चित्रशैली, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, इसको जैसलमेर या जैसलमेरी चित्रशैली कह सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये जैसलमेर चित्रशैली, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में जो चित्रकारी की गई है उसका नाम यहां पर। इस जैसलमेर चित्रशैली की पहली विशेषता, जैन शैली से सर्वाधिक प्रभावित ये जैसलमेरी चित्रशैली है, जो जैसलमेर के आसपास की चित्रकारी को कहते हैं। इसकी पहली विशेषता, जैसलमेरी चित्रशैली के ऊपर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है? तो जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, यानी ये जैन शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। इसका दूसरा प्रश्न, इस चित्रशैली में मुम्मल नामक राजकुमारी पर चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो मुम्मल नामक राजकुमारी पर चित्र किस चित्रशैली में है? जैसलमेर चित्रशैली में। मुम्मल नामक राजकुमारी पर चित्र किस चित्रशैली में है? जैसलमेर चित्रशैली में। ये जैसलमेर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसके ऊपर मुगल शैली या मुस्लिम शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली, राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिस पर मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो कौन सी चित्रशैली है? जैसलमेर शैली। यानी राजस्थान की और चाहे कोई भी चित्रशैली हो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। और ये राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसके ऊपर मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सी है? जैसलमेरी चित्रशैली। अब इसके बाद में इसकी अगली विशेषता, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ या राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ वो जैसलमेर भंडार में है। तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहां उपलब्ध है?
तो ये जैसलमेर भंडार में जो जैसलमेरी चित्रशैली से संबंधित है। इस तरह से आज मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियां राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। मेवाड़ी स्कूल की चित्रशैलियां, आड़ोती स्कूल की चित्रशैलियां, ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैलियां, ये 3 पूरी हो गई थी। आज मारवाड़ी स्कूल की चित्रशैलियां यानी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र की चित्रशैलियां, उनमें सबसे पहले जैसलमेरी चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली की क्या क्या विशेषताएं? एक तो ये जैन शैली से सर्वाधिक प्रभावित है, नंबर 1। दूसरी, इसमें मुम्मल नामक राजकुमारी पर चित्रण किया गया है। तो मुम्मल नामक राजकुमारी पर चित्रण किस चित्रशैली की विशेषता है? जैसलमेरी चित्रशैली की। तीसरी, राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिसके ऊपर मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी राजस्थान की और कोई भी चित्रशैली ऐसी नहीं है जो मुगल शैली से थोड़ी बहुत प्रभावित नहीं। ये राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली, जैन चित्रशैली, जिसके ऊपर मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहां पर है? जैसलमेर भंडार में है, जो जैसलमेर चित्रशैली से संबंधित है। अब मारवाड़ी स्कूल की चित्रशैली की दूसरी उप चित्रशैली कौन सी है? वो जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली यानी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ये जोधपुर चित्रशैली, इस क्षेत्र के आसपास जोधपुर चित्रशैली। अब जोधपुर चित्रशैली ये मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी चित्रशैली है? जोधपुर चित्रशैली। अब इसका अगला प्रश्न, जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? तो मालदेव का काल कहलाता है। मालदेव, जिसको अस्मत वाला शासक भी कहते हैं, शेरशाह सूरी के साथ इसकी 1544 में लड़ाई हुई थी। इसको गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की बस नाम मात्र की जीत हुई थी। और मालदेव के साथ इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कह दिया था, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहा था? गिरी सुमेल युद्ध के बाद। तो शेरशाह सूरी के साथ लड़ने वाला वो मारवाड़ का शासक मालदेव, उस मालदेव का समय मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। तो जोधपुर चित्रशैली जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। अब स्वर्ण युग, इस चित्रशैली का स्वर्ण युग मालदेव का समय, रूठी रानी इसी की पत्नी थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रूठी रानी इसी की पत्नी थी। फिर देखो ये मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल शैली से प्रभावित जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, इसका स्वर्ण युग जोधपुर के शासक मालदेव का समय कहलाता है। फिर ये मोटा राजा उदय सिंह, इस मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों के दिन स्वीकार कर ली थी। तो फिर देखो मुगल शैली का भी इसके ऊपर प्रभाव आया। तो जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग तो मालदेव का समय, जोधपुर चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के काल में आया? मोटा राजा उदय सिंह के काल में इसके ऊपर ये मुगल शैली का प्रभाव आया। अब देखो इसके काल का, इस चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? जोधपुर चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? प्रमुख चित्र ढोला मारू। ढोला मारू किस चित्रशैली का चित्र है? जोधपुर चित्रशैली का। जोधपुर चित्रशैली का सबसे महत्वपूर्ण चित्र या प्रमुख चित्र कौन सा है? ढोला मारू। ढोला मारू। अब अन्य चित्र रूपमती, इसके अलावा रूपमती व बाज बहादुर का चित्र, रूपमती व बाज बहादुर का चित्र जोधपुर चित्रशैली का दूसरा प्रमुख चित्र। अब अन्य चित्र कौन से हैं? अन्य चित्र मुम्मल दे, निहाल दे, मुम्मल दे, निहाल दे, उजली जेठवा,
उजली जेठवा, ये भी जोधपुर चित्रशैली का चित्र है। राम रावण, राम रावण, ऊंट, कुत्ते और टिल्ले, बालू का स्तूप, इनके चित्र मिलते हैं। तो जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर के आसपास के चित्र, इसका स्वर्ण युग मालदेव का समय कहलाता है। इसके ऊपर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इसके प्रमुख चित्र ढोला मारू, रूपमती व बाज बहादुर का चित्र, ये भी इस जोधपुर चित्रशैली का चित्र है। जोधपुर चित्रशैली के अन्य चित्र मुमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा, राम रावण, ऊंट, कुत्ते व टिल्ले यानी बालू का स्तूपों के चित्र इसके काल में इस चित्रशैली में मिलते हैं। फिर देखो पुरुषों के जो इसमें चित्र मिले हैं उनमें इसकी ये खासियत है, पुरुषों की गोल मूछ बनाई गई है। तो पुरुषों की गोल मूछों का चित्रण, पुरुषों की गोल मूछों का चित्रण, तो पुरुषों की गोल मूछों का चित्रण और किस चित्रशैली की विशेषता है? जोधपुर या मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है पुरुषों की गोल मूछों का चित्रण। तो मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियां पढ़ रहे थे। मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में सबसे पहले जैन चित्रशैली, जैन जैसलमेर चित्रशैली, इसको जैन चित्रशैली से यह प्रभावित है सबसे ज्यादा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ये। इसके अलावा जैसलमेर चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसके ऊपर मुगल शैली का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो कौन सी चित्रशैली है? जैसलमेर चित्रशैली। फिर जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मालदेव का काल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग, और इसके काल ये जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके काल में पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के काल में इसके ऊपर मुगल प्रभाव पड़ा। और फिर देखो इसका प्रमुख चित्र कौन सा है? ढोला मारू, जोधपुर चित्रशैली का। अब मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में तीसरी बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली। अब बीकानेर चित्रशैली का मतलब क्या हुआ? बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, ये बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र में जो चित्रशैली उसको क्या कहते हैं? बीकानेर चित्रशैली। अब किसी न किसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्र से चित्रकला की अलग विशेषता है। तो बीकानेर चित्रशैली की क्या विशेषता है? एक तो इस चित्रशैली में जो चित्र है, चित्र है किसी का भी हो, चित्र के नीचे चित्रकार के हस्ताक्षर हैं। जिस चित्रकार ने बनाया उसके नीचे उसके हस्ताक्षर हैं कि इसने बनाया था। तो इस चित्रशैली की विशेषता, प्रमुख विशेषता, चित्र के नीचे चित्रकार के हस्ताक्षर। पहला प्रश्न यहीं से निकल गया। राजस्थान के किस चित्रशैली में चित्र के नीचे और चित्रकार के हस्ताक्षर होते थे? तो किस चित्रशैली में? बीकानेर चित्रशैली में। दूसरा, चित्रों के नीचे नाम व तिथि भी अंकित होता था। नाम व तिथि अंकित होती थी, नाम व तिथि अंकित होती थी। अब देखो इसके काल में ऊंट की खाल पर चित्रांकन, इस चित्रशैली की अन्य विशेषता, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, यानी ऊंट की खाल के ऊपर और चित्रकारी की गई है। तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। अब देखो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? तो अनूप सिंह का काल। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह का काल। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह का काल। तो बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में बीकानेर चित्रशैली, इसकी प्रमुख विशेषता, चित्र के नीचे नाम व तिथि अंकित होती है। और फिर देखो
इसकी अन्य विशेषता ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन, ऊंट की खाल के ऊपर चित्रकारी की गई है। और इस चित्रशैली का यानी बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग या क्लासिक पीरियड किस शासक का काल कहलाता है? अनूप सिंह का काल कहलाता है। फिर देखो इसके बाद में मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में अगली है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली मारवाड़ स्कूल की चित्रशैलियों में अगली है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ है कहां पर? अजमेर में। तो किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जो चित्रशैली थी उसका आनंद कुमार स्वामी ने क्या नाम दिया? किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली, इसको किशन सिंह ने बसाया था। राजस्थान में सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी भी कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ चित्रशैली के क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो इसका स्वर्ण युग, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग। ये किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग नागरी दास, और नागरी दास का दूसरा नाम सावंत सिंह। तो किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? नागरी दास, और नागरी दास का दूसरा नाम सावंत सिंह भी इसका दूसरा नाम है। फिर देखो ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय यानी इसको प्रकाश में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एरिक डिकिंसन व फयाज अली। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन व्यक्तियों को है? एरिक डिकिंसन व फयाज अली। किशनगढ़ चित्रशैली को का स्वर्ण युग तो सावंत सिंह का काल, और इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन व फयाज अली। एरिक डिकिंसन व फयाज अली। अब देखो इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रमुख चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ चित्रशैली का। प्रमुख चित्र बनी ठनी, इसका अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न किशनगढ़ चित्रशैली के ऊपर बनी ठनी। बनी ठनी किस चित्रशैली का चित्र है? किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है। अब ये बनी ठनी कौन थी? ये किशनगढ़ के शासक नागरी दास, नागरी दास जिसको सावंत सिंह भी कहते हैं, सावंत सिंह की प्रेमिका थी बनी ठनी। किशनगढ़ के शासक नागरी दास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी। अब इसके प्रश्न किस तरह से पूछते हैं? बनी ठनी जो चित्र है ये किस चित्रशैली का है? किशनगढ़ चित्रशैली का। बनी ठनी चित्र बनाया किसने था? यानी इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद, निहाल चंद इसका चित्रकार कौन था? निहाल चंद। बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? निहाल चंद। और इसके कुल तीनों चित्रकार कौन है? सावंत सिंह, सावंत सिंह प्लस मोर ध्वज प्लस निहाल चंद। ये बनी ठनी चित्र इस तरह से पूछे इसका चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद। और इस तीन आदमियों ने मिलकर के चित्र बनाया था, यानी उनका भी, इसको ज्यादातर तो बनाया था निहाल चंद ने, इनका भी थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा, ये इसके सहयोगी हैं। तो इसके तीनों चित्रकार सावंत सिंह, मोर ध्वज, निहाल चंद। यदि ये तीनों ऑप्शन में आए तो इसका उत्तर होगा निहाल चंद। एक बार इस तरह से टीचर भर्ती में आ गया था, बनी ठनी का चित्रकार कौन था? तो सावंत सिंह, मोर ध्वज, निहाल चंद तीनों आ गए थे। तो इस स्थिति में उत्तर क्या माना गया? निहाल चंद। भाई इसकी प्रेमिका है तो ये उत्तर माना जाएगा, निहाल चंद इसका उत्तर माना जाएगा। तीनों ऑप्शन में ना, ये सॉरी, इसका उत्तर माना गया था सावंत सिंह, क्योंकि इसकी प्रेमिका है भाई। अब ये तीनों यदि ऑप्शन में नहीं हो तो इसका उत्तर क्या होगा? निहाल चंद। तीनों ऑप्शन में नहीं हो तो। अब देखो बनी ठनी जो चित्र है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके ऊपर
1973 में डाक टिकट जारी, बड़ी ठनी चित्र जिसके ऊपर डाक टिकट जारी कब की गई थी? 1973 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी। अब बड़ी ठनी का उपनाम भारत की मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछते हैं। भारत की मोनालिसा किस चित्र शैली किसको कहते हैं? बड़ी ठनी, यानी किशनगढ़ चित्र शैली, इसको बड़ी ठनी चित्र शैली भी कहते हैं। और ये भारत की मोनालिसा, और भारत की मोनालिसा इसको किसने कहा? एरिक डिकिंसन। भारत की मोनालिसा, बड़ी ठनी या किशनगढ़ चित्र शैली को किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। मोनालिसा ऑस्ट्रेलिया में एक प्रेमिका का चित्र है, तो उसके साथ इसकी तुलना कर दी तो ये सॉरी फ्रांस के अंदर एक चित्र है मोनालिसा, तो उसके साथ इसकी तुलना कर दी। एरिक डिकिंसन ने इसको क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। किस चित्र शैली को? बड़ी ठनी चित्र शैली को। ठीक है, अब देखो ये किशनगढ़ चित्र शैली है। किशनगढ़ चित्र शैली की अन्य विशेषता क्या है? किशनगढ़ चित्र शैली की अन्य विशेषता क्या है? किशनगढ़ चित्र शैली में महिलाओं की अन्य विशेषता, नंबर 1, लंबा कद, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबा कद, लंबी सुराहीदार गर्दन, और इसके अलावा काजल युक्त झुके हुए नैन, यानी आंखों में काजल और झुके हुए नैन, आंख में आधा खिला कमल का फूल, आंख में आधा खिला हुआ कमल का फूल। तो देखो किशनगढ़ चित्र शैली में महिलाओं की अन्य विशेषता, लंबा कद, लंबी सुराहीदार गर्दन, काजल युक्त झुके हुए नैन, हाथ में आधा खिला हुआ कमल का फूल। और इस चित्र शैली में सरोवर यानी तालाब के अंदर तैरते हुए बतखों के भी चित्र मिले हैं, यानी तालाब के अंदर बतख तैर रहा है उसके चित्र भी मिले हैं। तो सरोवर में तैरते बतख, सरोवर में तैरते बतख, सरोवर में तैरते बतख। ठीक है, इस चित्र शैली में कला, प्रेम व भक्ति, कला प्लस प्रेम प्लस भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अद्भुत समन्वय यानी चित्रकार की कलाकारी, दूसरा प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है इस चित्रकला शैली में। तो कला, प्रेम और भक्ति का विशिष्ट या अद्भुत समन्वय किस चित्र शैली में देखने को मिलता है? किशनगढ़ चित्र शैली में मिलता है। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ चित्र शैली की अन्य और क्या विशेषता है? चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, यानी रात्रि के जागरण के प्रोग्राम। चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, यानी रात को संगीत किया जा रहा है, रात चांदनी है, आगे संगीतकार है, पीछे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के चित्र उतारे गए हैं। तो चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, ये भी किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसमें कृष्ण लीला के चित्र भी मिलते हैं। कृष्ण लीला के चित्र किशनगढ़ चित्र शैली में संगीत गोष्ठी में। ठीक है, और इस किशनगढ़ चित्र शैली में अधिकांश चित्र कागज के बने होने के कारण किशनगढ़ चित्र शैली में अधिकांश चित्र कागज के बने होने के कारण कागजी चित्र शैली भी कहते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली में ये किशनगढ़
अजमेर के अंदर किशनगढ़ चित्रशैली। इस किशनगढ़ चित्रशैली में ज्यादातर चित्र कागज कृष्ण लीलाओं का चित्रण, अधिकांश चित्र कागज के बने होने के कारण कागजी चित्रशैली भी कहते हैं। किसको? किशनगढ़ चित्रशैली को। अब ये किशनगढ़ चित्रशैली हो गई। तो किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ अजमेर के आसपास का क्षेत्र किशनगढ़ चित्रशैली के चित्र हैं। इसमें किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? नागरीदास या सावंत सिंह का काल कहलाता है। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन व फयाज अली को है। इसके अलावा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो ये है, प्रमुख चित्र बड़ी ठनी। बड़ी ठनी नागरीदास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ये बड़ी ठनी नाम का किशनगढ़ चित्रशैली में एक चित्र है। बनाया किसने था? निहाल चंद। इसका चित्रकार कौन है? निहाल चंद। अब प्रश्न अध्यापक भर्ती में एक बार इस तरह से पूछा गया था, बड़ी ठनी चित्रकार है तो सावंत सिंह, मोर ध्वज, निहाल चंद सभी ऑप्शन में थे। तो उस स्थिति में उत्तर क्या माना गया था? सावंत सिंह। भाई इसकी प्रेमिका है तो ये उत्तर माना गया। फिर देखो 1973 में किशनगढ़ चित्रशैली के ऊपर डाक टिकट जारी की गई। अगला इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किस चित्रशैली को कहते हैं? किशनगढ़ चित्रशैली को। और किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र बड़ी ठनी, इसलिए किशनगढ़ चित्रशैली को बड़ी ठनी चित्रशैली भी कहते हैं। ठीक है। और भारत की मोनालिसा इसको किसने कहा था? एरिक डिकिंसन ने कहा था। फिर इसके अलावा कृष्ण लीलाओं के चित्रण, अधिकांश चित्र कागज के बने होने के कारण इसको कागजी चित्रशैली भी कहते हैं, किशनगढ़ चित्रशैली को। फिर महिलाओं के चित्रों की अन्य विशेषताएं, लंबा कद, किशनगढ़ चित्रशैली में महिलाओं का लंबा कद, लंबी सुराहीदार गर्दन, झुके हुए काजल युक्त झुके हुए नयन, हाथ में आधा खिला कमल का फूल और सरोवर में तैरते बतख, ये भी किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता।